रीवा कलेक्टर का बड़ा एक्शन मोड। टिकुरी गांव में जन चौपाल लगाकर मौके पर सुनी समस्याएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम टॉक शो। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में ग्रामीण समस्याओं के मौके पर निराकरण और शासन की योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य से रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में आज कलेक्टर ने जनपद पंचायत गंगेव अंतर्गत टिकुरी गांव में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी कलेक्टर कार्यालय से नॉन एसी बस में 42 विभागीय अधिकारियों के साथ टिकुरी गांव पहुंचे। ग्राम पंचायत प्रांगण में आयोजित जन चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। चौपाल के दौरान जब राजस्व मामलों की समीक्षा की गई तो सीमांकन प्रकरणों में लापरवाही सामने आने पर कलेक्टर ने नायब तहसीलदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं आंगनवाड़ी केंद्र नियमित रूप से न खुलने की शिकायत मिलने पर सुपरवाइजर को निलंबित करने और CDPO को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए। ग्रामीणों ने रास्ता विवाद और सड़क चौड़ीकरण की समस्या भी रखी, जिस पर कलेक्टर ने तत्काल समाधान करने और सड़क चौड़ीकरण के निर्देश दिए ताकि ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी न हो। कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री का संकल्प है कि गांव के लोगों को योजनाओं का लाभ गांव में ही मिले और उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि टिकुरी गांव में विशेष शिविर लगाकर सभी विभागीय समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 हितग्राहियों द्वारा निर्माण कार्य शुरू न करने पर कलेक्टर ने आवास निरस्त करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं नल जल योजना में लापरवाही मिलने पर PHE उपयंत्री और रोजगार सहायक को नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए हैं। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि वे पानी का बिल देने को तैयार है, बस गाँव में पानी की व्यवस्था सुचारू होनी चाहिए। कलेक्टर ने विद्युत विभाग को घर घर मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। जन चौपाल में CEO जिला पंचायत मेहताब सिंह गुजर, जनपद CEO प्राची चतुर्वेदी सहित जिला और खंड स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। अंत में कलेक्टर ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि अब टिकुरी गांव से किसी भी प्रकार की शिकायत जन सुनवाई में नहीं आनी चाहिए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर सुधीर अस्सी जो गए बैठ जाओ। काय सुविधा जिला पंचायत का है, डीडे का है। बैठिए, चलिए। तो कौन आ गए भाई डिपार्टमेंट में, चलो बताओ। हाँ, एग्रीकल्चर, PHE, DIC और चलो ठीक है आयुष और हेल्थ में कौन है? हेल्थ, चलो ठीक है सर, आ जाते हैं। दिला लिया ठीक है काका। ठीक, सबसे आखिरी वाला गंगेव के पास, गंगेव के आगे जो है। अच्छा, कहाँ है ड्राइवर का है? बस में कौन रहेगा? क्या अनुग्रह होगा ना? और मैं आपके ज़िले का अभी नया कलेक्टर हूँ और जब कोई भी बात होती है, जब किसी कलेक्टर की पोस्टिंग होती है तो क्या होता है, उनकी कुछ प्राथमिकताएं होती हैं, कुछ काम कराने होते हैं। लेकिन जब यहाँ पे मैं आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे आवेदनों की बाढ़ हमेशा लगी रहती है, कुछ शिकायतें विकायतें होती रहती है और लोग अपनी समस्याओं के यहाँ व्यर्थ घूमते रहते हैं, बेचारे परेशान होते हैं। लोग कोई तहसील के चक्कर लगा रहा है, तो कोई विकास खंड के चक्कर लगा रहा है, तो कोई ज़िले के चक्कर लगा रहा है, तो कोई थाने के चक्कर लगा रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुआ करती है। वो इसलिए बोली है कि लोगों को अपने गांव से बाहर नहीं जाना पड़े, लोगों को यथासंभव उनके घर पे ही शिकायतें, उनके गाँव में शिकायतों का निराकरण हो जाए। अधिकारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो। कोई तो बात इस पर हम इसकी और हम तनख्वाह भी इसी बात की मैं बता देना चाह रहा हूँ। क्यों गवर्नमेंट तो कोई रिश्तेदारी होगी
तो ये सब बातें हैं, और एक अच्छे उद्देश्य के लिए अगर हम लोग आए हैं तो आप लोगों को उसका मान भी रखना पड़ेगा। ये बताओ गांव में कितने किसान हैं? किसानों की संख्या कितनी है? अगर किसी के पास रास्ता है और वो नया रास्ता मांग रहा है तो वो उसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन किसी के पास रास्ता था, किसी ने बंद कर दिया है, वो दिलाने का मेरा दायित्व है। ट्रैक्टर लेके जाते हैं, भगा दिया जाता है सर। 2022 में सीमांकन करा कर रोक दिया गया था 5 रुपये रुपये, 24 में दिया, कितना ही हुआ सर। वहाँ का रास्ता है, वहाँ पर कल्याण का 1000 की बस्ती है, छोटे से बड़े तक पूरी पंचायत है और महिला दोनों से जुड़े हैं। जलकर का आरोपण कीजिए, जलकर आरोपित करके इनको लीजिए, सब पैसे देंगे ये।